आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देखिए, आज आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं और सिर्फ बताऊंगी नहीं बल्कि आज आप रात में कुछ टीवी चैनल्स पर वो देख भी सकते हैं। जी हाँ, आज का जो दिन है वो न्यूज चैनल्स के लिए थोड़ा सा मुसीबत भरा है, क्योंकि आज न्यूज चैनल्स को ऑन एयर माफी मांगनी पड़ेगी और अपना माफीनामा दर्शकों को दिखाना होगा। देखिए, एक न्यूज चैनल के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी भरा काम आप कर रहे हैं और आपको ये कहना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। और होता क्या है कि न्यूज चैनल्स बहुत कम ऐसा करते हैं और बहुत रेयरली ऐसा होता है जब कोई ऐसा सामने से बोले, क्योंकि कई बार होता है कि रिपोर्ट करते हैं, बहुत सी बातें ध्यान में आती भी नहीं है। हालांकि गलती बहुत बार होती है, लेकिन ध्यान में आना और उनको उस पर सजा मिलना ये कम होता है। तो आज वो दिन है जब न्यूज चैनल्स को सजा मिली है, हम कह सकते हैं एनबीएसए के द्वारा। एनबीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी है जिसने कुछ चैनल्स को सजा दी है और वो सजा ये है कि इन सबको ऑन एयर अपने दर्शकों से माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि उन्होंने रिपोर्टिंग के कुछ नियमों को तोड़ा है, उनके खिलाफ जाकर जर्नलिज्म किया है, हम ये कह सकते हैं। देखिए, कौन से वो 5 चैनल हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। आज तक यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप, इंडिया टीवी और जी न्यूज, न्यूज 24, एबीपी न्यूज, ये 5 वो चैनल्स हैं जो एनबीएसए का पार्ट है और एनबीएसए ने इन पर ये कार्रवाई की है। इन सारे चैनल्स को ऑन स्क्रीन अपने दर्शकों को माफीनामा दिखाना होगा। अब कैसे दिखाते हैं आज आप देखिएगा। आज तक पर आपको हम बता दें कि कंप्लेन की गई थी नीलेश नवलखा जी की ओर से, और रात 8 बजे आज आप लोग आज तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 8 बजे ही उनका माफीनामा आएगा। इनको सिर्फ माफी बोलने के लिए मांगने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि टाइम भी बताया गया है, क्योंकि होता क्या है, प्राइम टाइम ये वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा चैनल देखा जाता है और कुछ ऐसे शोज होते हैं जैसे आज तक को रात में 8 बजे माफी मांगने के लिए बोला गया है। वहीं अगर जी न्यूज की बात की जाए तो 9 बजे इनका सबसे पॉपुलर शो डीएनए, जो कि सुधीर चौधरी जी लेकर आते हैं, उसमें माफी मांगी जाएगी, यानी डीएनए का टाइम होगा। इंडिया टीवी में भी माफी मांगने को बोला गया है और इंडिया टीवी पर भी रात 9 बजे माफीनामा पेश होगा और 9 बजे इंडिया टीवी पर आज की बात रजत शर्मा के साथ, यानी कि रजत जी के साथ में होती है। अब सोचिए, सबसे बड़े शोज हैं, ये वो टाइम है जब सब बड़े एंकर्स होते हैं, प्राइम टाइम होता है, इनके फेमस शोज चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पर बोलने को कहा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ये मैसेज क्लियर हो जाए कि भाई अगर गलती आपने की है तो आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत कम सजा है लेकिन बहुत बड़ी सजा है। आप लोगों को लग रहा होगा इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, सिर्फ माफी तो मांगना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब इतना जिम्मेदारी भरा काम करते हैं तो आपका ये कहना, मतलब एक कहते हैं ना कि जनता का विश्वास जीता है, हमने आप सब प्रोमोस में देखते होंगे न्यूज चैनल्स के, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटता है और जो समझदार दर्शक होते हैं वो समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। देखिए, आज तक ने एक खबर चलाई थी जिसमें उनको न सिर्फ माफीनामा बल्कि उनको जुर्माना भी भरना पड़ा है, 1 लाख रुपए उनको भरने पड़े। और वो खबर ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से पहले कुछ ट्वीट किए थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये पूरे जो माफी मांगने, मतलब जो गलतियां हैं जिनको बताया गया कि ये गलती हुई है, वो सारी एसएसआर केस से जुड़ी हुई ही हैं, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि इस पर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं बनता था। अब था क्या कि कुछ चैनल्स हैं ऐसे जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं आज तक पर, जहां पर आज तक ने एक खबर चलाई थी कि सुशांत ने मरने से पहले 3 ट्वीट किए थे, जो कि पूरी तरह से गलत थी। देखिए, होता क्या है, खबर को कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आज के टाइम पे ब्रेकिंग न्यूज की जो होड़ मची हुई है ना कि हमने ब्रेक किया, इस होड़ में आप अगर कंफर्म नहीं करते, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि खबर आए तो कंफर्म करे बिना आप मत चलाओ। ऐसा नहीं कि कहीं पर देखा बस उठाया हमने चला दिया। अब सोचिए, अगर आज तक की खबर को देखकर किसी और चैनल ने भी चलाया होता तो उसको भी सजा मिलती, उससे भी माफी मांगने के लिए बोला जाता। तो ये सारी चीजें होती हैं, उसके लिए उनको सजा मिली है, माफीनामा, और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा है। देखिए, एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है और इस एक्यूरेसी होने के लिए आपको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करने के लिए एक ही सोर्स हो, कई सारे सोर्सेज से आप कंफर्म करिए, एक से ज्यादा सोर्सेज से, तब खबर को पक्का मानिए और तभी ऑन एयर कीजिए। और दूसरी गलती जी न्यूज ने जब की थी, जी न्यूज ने गलत किया था ये कि उसने टैगलाइंस और टिकर की गलती की थी। टैगलाइंस यानी कि बीच बीच में आप ग्राफिक्स पढ़ते होंगे, सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन, पूरी स्क्रीन पर साइड में सुशांत की फोटो होगी, बीच में लिखा होगा, तो ये टैगलाइन होती है। और टिकर यानी कि जो नीचे, जैसे मैं अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, जो नीचे पट्टी चलती है उसे हम टिकर कहते हैं। टीवी पर हर चैनल पर आप देखते होंगे, और टिकर में भी जो बातें लिखी जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा टिकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो टिकर में भी कुछ ऐसी चीजें लिखी गई थी जो कि सही नहीं थी, जिसके लिए जी न्यूज को भी रात 9 बजे माफीनामा पेश करना पड़ेगा।
इंडिया टीवी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो कि जर्नलिज्म में मतलब सिखाया जाता है कि किसी भी जो विक्टिम होते हैं, जैसे फीमेल विक्टिम्स जो होते हैं, इनकी कभी हम इनका फेस नहीं दिखाते, हमेशा ब्लर कर देते हैं, या फिर कोई डेड बॉडी होती है, कुछ ब्लड वगैरह होता है तो इन सब चीजों को नहीं दिखाते। कुछ भी ऐसी चीज जो लोगों को मतलब दुख पहुंचाती है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जिससे लोग क्या बोलते हैं उससे, मतलब जो लोगों को उकसा सकता है, ऐसी किसी भी चीज को हम टीवी पर नहीं दिखाते हैं। मतलब बहुत स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है हम सबको, जब हम जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं। आई डोंट नो इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हुई। तो सुशांत की डेड बॉडी दिखाने के लिए उनको सजा मिली है। 9 बजे आज की बात में माफीनामा पेश होगा। आज इंडिया टीवी, आज ये सारे चैनल्स आप लोग जरूर देखेगा किस तरह से ये लोग माफी मांगते हैं। और न्यूज 24 ने भी गलत टैगलाइन दिखाई थी, जिसके चलते न्यूज 24 को भी जो है वो सजा मिली है और ये भी माफी मांगेंगे। और साथ ही साथ एबीपी न्यूज, क्योंकि एबीपी न्यूज को ये कहा गया था कि इन्होंने गलत तरह से रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग में कुछ नियमों को तोड़ा है, जर्नलिज्म को चोट पहुंचाया है, जो उसकी सत्यता है उसे चोट पहुंचाया है। इस वजह से इन सबको माफी मांगनी होगी। देखिए बहुत बड़ी बात होती है माफी मांगना, क्योंकि न्यूज चैनल्स कभी भी ये नहीं कहते कि हमने गलत खबर चलाई है। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम नंबर 1 है, हम सबसे सच्ची, सबसे पहले। इस तरह के प्रोमोज आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन आज वो दिन है जब ये सब कहेंगे कि नहीं नहीं, हमसे गलती हुई और हमने जल्दबाजी में सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाने के चक्कर में। अब किस तरह से मांगते हैं वो उनका फंडा है, कोई भी सीधा माफी नहीं मांग, मतलब वो बहुत शब्दों का खेल होता है। वो उसे कहेंगे कि हमने आप तक सबसे पहले खबरें पहुंचाने के चक्कर में ये हमसे गलती हुई, वो अपने शब्दों में इस चीज को कहेंगे और ऐसा ही कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब देखना होगा, रात को हम सब देखेंगे कि आखिर किस तरह से माफीनामा जो है वो पेश किया जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि रिपोर्टिंग जब भी करने जाएं, जब भी इस इंडस्ट्री में जाएं, तो कुछ इसके नियम्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, लॉज हैं, उनको हमेशा ध्यान रखें, ताकि आप कभी भी इस तरह के पचड़ों में ना फंसे। क्योंकि बड़ी शर्म की बात होती है। इंडिया टुडे ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और सभी चैनल्स बहुत बड़े हैं, 5 चैनल्स, और इन 5 को आज माफी मांगनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा शर्मसार करने वाला ये वाक्य है। और देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, अब एसएसआर खबर की बात हो रही है तो रिपब्लिक ने इस खबर को खूब चलाया, खूब सारी बातें की। मुझे लगता है 100 में से मैं क्या आंकड़ा गिनाऊं, मतलब उन खबरों का कोई वो नहीं था। उस तरह की खबरें भी चलाई। बहुत सारे लोग हैं मेरे चैनल पर जो रिपब्लिक के फैन हैं, लेकिन रिपब्लिक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि रिपब्लिक इस अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। जब तक आप किसी अथॉरिटी का पार्ट ही नहीं हो, जैसे एक संगठन है, उस संगठन के जो सदस्य हैं उनको ही तो सजा हम दे सकते हैं ना, हम किसी को भी सजा नहीं दे सकते। अब ये सारे चैनल्स उस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते इन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन रिपब्लिक इस संगठन से नहीं जुड़ा है, इस वजह से रिपब्लिक इस कार्रवाई से बच गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनसे गलती नहीं हुई है, उन्होंने गलती नहीं की है। इन सब से कहीं ज्यादा, और कहीं ज्यादा क्या मतलब बहुत ज्यादा गलती रिपब्लिक ने एसएसआर केस में की है। क्योंकि जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं सामने आ रही हैं, जो सीबीआई वगैरह की जो बातें अब तक सामने आई हैं, उन सबको देखने के बाद यही लग रहा है कि मतलब बहुत कुछ इस केस में हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।